जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे ढूंढो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ, हाली बाजार जाओ और अमीर सादतदीन को पैगाम दो, वो आकर अर्तुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करे। जाओ सुल्तान मौसम को भी खबर भेज दो। जाओ। जब अर्तुल को मैंने पंजों में दबोचा तो वो खुशी मुझे पहले कभी न मिली। अर्तुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसा सूरमा जो तलवारबाजी में शोहरत रखता हो पूरा कर सकता है। अर्तुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया चले जाएंगे या फिर वो सब हमारी तलवारों से अर्तुल की तरह मरेंगे। जनाब, इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुल की मौत की वजह से तुर्क दहशत से थरथरा उठेंगे। दर हकीकत जब इन्हें इसकी लाश मिलेगी तो इन पर दहशत तारी हो जाएगी। जनाब, ताहाल कोई लाश नहीं मिली। Henüz leşi bulunamadı. ये कैसे मुमकिन है? तुर्क हमले के इलाके में अभी भी इसको तलाश कर रहे हैं जनाब। हमारे सिपाही खुफिया तौर पर इनके ताक़ुब में हैं। लोकास, इसकी लाश चाहे तुर्कों को मिले चाहे हमें, ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। खैर जनाब, अर्तुल पहले से मर चुका है। आप इसकी लाश की तलाश की इस कदर क्यों ख्वाहिश रखते हैं? लोकास, हमने अर्तुल को मारा है जो तमाम तुर्कों का हीरो है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर समझ जाए कि इनका मकसद भी मर चुका है। सिर्फ इस तरह ही इनकी उम्मीदें खत्म होंगी। अगले सीन में असलहान खातून के पास दो सिपाही आते हैं। असलहान कहती है, क्या बात है घर जा। सिपाही कहता है, खबर अच्छी नहीं असलहान खातून, अर्तुल साहब पर मुहिम पर जाते हुए घात लगाकर हमला किया गया। हमारे जो सिपाही इनके साथ थे वो शहीद हो गए हैं। अर्तुल साहब और बमसी भी बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें इनके कबीले वापस ले गए हैं। असलहान कहती है, और अर्तुल साहब? सिपाही कहता है, अर्तुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हाइमा खातून, हलीमा खातून और तुमदार साहब अपने सिपाहियों के साथ इन्हें तलाश कर रहे हैं। असलहान कहती है, किसने किया है ये? सिपाही कहते हैं, हम नहीं जानते असलहान खातून। असलहान कहती है, घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। अगले सीन में सादतदीन कोपैक खाना खा रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है, अमीर आली कदर काई कबीले से तुमदार साहब ने एक कासिब भेजा है। सादतदीन कहता है, अच्छा तो क्या कहा उसने? उन्हें हमले की खबर मिली थी, वो इस जगह गए जहां आरिस ने फंदा लगाया था। इन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। बमसी और आर्तुक साहब को तशवीशनाक हालत में कबीले ले गए हैं। सादतदीन कहता है, और अर्तुल? सादतदीन परेशान होकर कहता है, अर्तुल के साथ क्या हुआ? सिपाही कहता है, अमीर आली कदर अर्तुल का कोई सुराग नहीं मिला, वो उसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। उनका ख्याल है कि जख्मी होने की वजह से अर्तुल कहीं छुप गया है। सादतदीन कहता है, मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुप गया होगा और आरिस ने इसे जिंदा तो नहीं भागने दिया होगा। वहाँ तुम आदमियों को भेजो, उन्होंने अर्तुल को तलाश करना है। नहीं कर सका भाई। हलीना कहती है, बमसी मैं आपके साथ हूँ। कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया? बमसी कहता है, मैं नहीं जानता, इन काफिरों के चेहरे छुपे हुए थे।
जरब लगाई थी जब वो भाग रहा था। हकीम कहता है और अर्तुल साहब वो कहाँ है? बमसी कहता है भाई जख्मी थे। हकीम कहता है कहाँ वो अर्तुल साहब को कहाँ ले गए हैं? जल्दी बताओ मुझे ताकि हम इनकी मदद कर सके। बमसी कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसके बाद बमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हकीम कहता है खातून जख्मियों को अब आराम करने दो, इन्हें आराम की जरूरत है। हलीना कहती है बमसी से मुझे जो मालूम हुआ मुझे ये हलीमा खातून को बताना है। उनके दिल भी मेरे दिल की तरह जल रहे होंगे। इससे पहले कि वो सब उम्मीदें हार जाएं, मुझे इनके इल्म में लाना होगा। इसके बाद हलीना वहाँ से चली जाती है। हकीम सिपाही को कहता है फौरन अमीर सादतदीन की तरफ जाओ और जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा उन्हें बताओ। इसके बाद अमीर सादतदीन और उसके सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं जहां अर्तुल पर हमला हुआ था। सादतदीन अपने सिपाहियों को कहता है कि वो दूसरे सिपाहियों को कह के वो अर्तुल साहब को तलाश करे। जब तक हम अपने सरदार आला को नहीं ढूंढते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिपाही कहता है जो हुक्म आपका अमीर आली कदर। इसके बाद सादतदीन हाइमा खातून को कहता है जैसे ही मुझे इस सफाकी का पता चला मैं फौरन चला आया। आपके जख्मियों को देखभाल के लिए मैंने अपने कबीले के तबीब भेजे हैं और जब तक अर्तुल साहब मिल नहीं जाते मेरे सिपाही दिन रात इनकी तलाश जारी रखेंगे। इसके बाद दुमदार कहता है मुझे डर है कि जिन्होंने ये किया अर्तुल साहब को ले गए हैं। सादतदीन कहता है हमारी रियासत और मैं आखिरी वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुमदार कहता है अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है दुमदार साहब हमें अर्तुल साहब की ज़िला का खौल मिला है मगर अर्तुल साहब कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद आरिस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और कहता है मैं इस फतह के एजाज में एक अजीम जश्न का भी एहतमाम करूंगा लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आरिस एक तलवार बयान से निकालकर अपने सिपाहियों को दिखाता है। सिपाही कहते हैं जनाब ये किसकी तलवार है? आरिस कहता है ये हमारे दुश्मन की तलवार है। ये तलवार तमाम तुर्कों के लिए बहुत काबिल कदर है। हमने अर्तुल की रूह को जहन्नम वासिल कर दिया है और उसकी तलवार को नीचे फेंक देता है। इसके बाद अर्तुल के सिपाही और हलीमा सुल्तान अर्तुल को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं हम दिन होने तक तलाश जारी रखेंगे। दुमदार कहता है अर्तुल साहब को तलाश किए बगैर कोई वापसी नहीं। इसके बाद हलीना खातून वहाँ दौड़ती हुई आती है। हाइमा खातून कहती है हलीना तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बच्ची? हलीना कहती है अम्मा हाइमा मेरे पास एक खबर है। हाइमा कहती है क्या बात है मेरी बच्ची मुझे बताओ। हलीना कहती है बमसी ने अपनी आंखें खोल ली है। हाइमा खातून कहती है अच्छा तो अर्तुल साहब कहाँ है, क्या उनको कुछ पता चला? हलीना कहती है इन्होंने हमलावरों को नहीं देखा, इनके चेहरे ढके हुए थे और अर्तुल साहब को हमारे दो सिपाहियों ने कहीं मुंतकिल कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में सादतदीन के पास सिपाही आता है और कहता है अमीर हजरत गाय कबीले पर मामूर हमारे तबीब का पैगाम आया है। बमसी ने बताया है कि इन पर डाकुओं ने हमला किया मगर इसने इनके चेहरे नहीं देखे। उसने भागने वाले एक डाकू को सर और पीठ पर मारकर जख्मी कर दिया था। सादतदीन कहता है आला तो आरिस ने इस मामले को खामोशी से और मोहतात अंदाज में तय किया है। सादतदीन कहता है क्या इसने अर्तुल के बारे में कोई मालूमात फराहम की? सिपाही कहता है वो नहीं जानता अर्तुल कहाँ है। इसने सिर्फ दो सिपाहियों को अर्तुल को जो जख्मी था वहाँ से ले जाते देखा। सादतदीन कहता है गोमतुक जब तक अर्तुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता हमें चैन नहीं मिलेगा। अपने आदमियों से कहो कि इसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास एक सिपाही आता है। इसके बाद तुर्कुत सुल्तान से कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपने मुझे बुलाया। सुल्तान कहता है तुम्हारे कबीले से एक सिपाही खबर लाया है। तुर्कुत कहता है सुल्तान मौसम मुझे किसी सिपाही के आने की खबर नहीं। सुल्तान कहता है अर्तुल साहब और सिपाहियों पर रहते हैं। तुर्कुत कहता है क्या हमला किया गया? सुल्तान मौसम किसने इन पर घात लगाकर हमला किया है? सुल्तान कहता
कहता है ये अभी वाज़ेह नहीं है कि किसने हमला किया। बदकिस्मती से ज्यादातर सिपाही जाबाक हो गए हैं, सिर्फ 2 जख्मी बच गए और अर्तुगरुल साहब गुमशुदा हैं। उनका कहीं कोई सुराग नहीं। काई उनको हर जगह तलाश कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए एक हुक्म है, अपने साथ अपने सिपाहियों को लो और सीधा अपने कबीले वापस जाओ और मामले की तहकीकात करो। पता लगाओ कि क्या हुआ था, ये जाल किसने बिछाया। इसके बाद अगले सीन में हाइमा खातून के पास एक सिपाही आता है और कहता है, हाइमा खातून हमें एक जली हुई लाश मिली है। सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हाइमा खातून लाश देखकर कहती है, ये अर्तुगरुल नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। इसके बाद हाइमा खातून लाश के हाथ से अंगूठी उतारती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सब लोग जोर जोर से अर्तुगरुल अर्तुगरुल पुकारने लगते हैं और रोते हैं। इसके बाद एक सिपाही आरिस के पास आता है और कहता है, अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। आरिस कहता है, किसको मिली है? सिपाही कहता है, काई कबीले के लोगों को। आरिस कहका लगाता है और कहता है, वो जल्द ही इस लाश को कबीले ले जाएंगे। जब उन्होंने लाश देखी होगी तो कैसे चीखे होंगे। सिपाही कहता है, जनाब अर्तुगरुल साहब की मौत इस तरह नहीं हुई, बल्कि इनको आग लगाई गई है। इसके बाद सादतीन के पास सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत हमारे सिपाहियों ने पैगाम भेजा है, आखिरकार अर्तुगरुल की लाश मिल गई है। सादतीन कहता है, ओ अल्लाह तेरा शुक्र है या रब, इंशाअल्लाह ये गवर्नर ने किया है। ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है। सिपाही कहता है, जनाब इस पर कोई निशानात नहीं मिले और इन्हें इसकी लाश जली हुई हालत में मिली है। सादतीन कहता है, जली हुई हालत में? सिपाही कहता है, जी हाँ जनाब जली हुई हालत में मिली है। इन्होंने अर्तुगरुल साहब की निशानदही इस अंगूठी से की है जो वो कमान खींचने के लिए इस्तेमाल करते थे। सादतीन कहता है, ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है, क्या इसे कत्ल कर देना इसके लिए काफी न था कि इसने इसे जला भी दिया। सिपाही कहता है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब? सादतीन कहता है, जो सबसे पहला काम हमें करना है वो अर्तुगरुल के जनाजे में शिरकत है। हमारा असल काम जनाजा होने के बाद शुरू होगा। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। चाहे पूरी दुनिया हमें तबाह करने आ जाए, हम भाई को ढूंढेंगे। आपके साथ क्या हो गया सिपाहियों? तुम इस जमीन के चप्पे चप्पे को छान लो, हर दरख्त की तह और हर पत्ते के नीचे ढूंढो। फौरी तौर पर असलहान खातून को पैगाम भिजवाओ। हाली बाजार जाओ और अमीर सादतीन को पैगाम दो, वो आकर अर्तुगरुल साहब को तलाश करने में हमारी मदद करे। जाओ सुल्तान मुअज्जम को भी खबर भेज दो। जाओ। जब अर्तुगरुल को मैंने पंजों में दबोचा तो वो खुशी मुझे पहले कभी न मिली। अर्तुगरुल जैसे बड़े दुश्मन को मारने का कारनामा सिर्फ आप जैसा सूरमा जो तलवारबाजी में शोहरत रखता हो पूरा कर सकता है। अर्तुगरुल की मौत तमाम तुर्कों के लिए इबरत होगी। या तो वो सब अनातोलिया चले जाएंगे या फिर वो सब हमारी तलवारों से अर्तुगरुल की तरह मरेंगे। जनाब इसमें कोई शक नहीं कि अर्तुगरुल की मौत की वजह से तुर्क दहशत से थरथरा उठेंगे। दर हकीकत जब इन्हें इसकी लाश मिलेगी तो इन पर दहशत तारी हो जाएगी। जनाब ताहाल कोई लाश नहीं मिली। ये कैसे मुमकिन है? तुर्क हमले के इलाके में अभी भी इसको तलाश कर रहे हैं जनाब। हमारे सिपाही खुफिया तौर पर इनके ताक़ुब में हैं। लोकास इसकी लाश चाहे तुर्कों को मिले चाहे हमें, ये जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। खैर जनाब अर्तुगरुल पहले से मर चुका है, आप इसकी लाश की तलाश की इस कदर क्यों ख्वाहिश रखते हैं? लोकास हमने अर्तुगरुल को मारा है जो तमाम तुर्कों का हीरो है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको देखकर समझ जाए कि इनका मकसद भी मर चुका है। सिर्फ इस तरह ही इनकी उम्मीदें खत्म होंगी। अगले सीन में असलहान खातून के पास 2 सिपाही आते हैं। असलहान कहती है, क्या बात है, घर जा।
सिपाही कहता है खबर अच्छी नहीं असलहान खातून, अर्तुगरुल साहब पर मुहिम पर जाते हुए घात लगाकर हमला किया गया। हमारे जो सिपाही इनके साथ थे वो शहीद हो गए हैं। अर्तुग साहब और बमसी भी बुरी तरह जख्मी हैं। इन्हें इनके कबीले वापस ले गए हैं, असलहान कहती है। और अर्तुगरुल साहब, सिपाही कहता है अर्तुगरुल साहब का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। हाइमा खातून, हलीमा खातून और दुमदार साहब अपने सिपाहियों के साथ इन्हें तलाश कर रहे हैं। असलहान कहती है किसने किया है ये? सिपाही कहते हैं हम नहीं जानते असलहान खातून। असलहान कहती है घोड़े तैयार करो, हम फौरन रवाना होंगे। अगले सीन में सादतदीन कोपैक खाना खा रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है अमीर आली कदर काई कबीले से दुमदार साहब ने एक कासिद भेजा है। सादतदीन कहता है अच्छा तो क्या कहा उसने? उन्हें हमले की खबर मिली थी, वो इस जगह गए जहां आरएस ने फंदा लगाया था। इन्हें अपने सिपाहियों की लाशें मिली हैं। बमसी और अर्तुग साहब को तशवीशनाक हालत में कबीले ले गए हैं। सादतदीन कहता है और अर्तुगरुल, सादतदीन परेशान होकर कहता है अर्तुगरुल के साथ क्या हुआ? सिपाही कहता है अमीर आली कदर अर्तुगरुल का कोई सुराग नहीं मिला, वो उसे जिंदा या मुर्दा तलाश कर रहे हैं। उन्होंने इसे तलाश करने में आपकी मदद मांगी है। उनका ख्याल है कि जख्मी होने की वजह से अर्तुगरुल कहीं छुप गया है। सादतदीन कहता है मेरा नहीं ख्याल कि अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को छोड़कर कहीं छुप गया होगा और आरएस ने इसे जिंदा तो नहीं भागने दिया होगा। वहाँ तुम आदमियों को भेजो, उन्होंने अर्तुगरुल को तलाश करना है। हलीना कहती है ये होश में आ गए, अल्लाह तेरा शुक्र है। बमसी कहता है मुझे माफ कर दे भाई, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका भाई। हलीना कहती है बमसी मैं आपके साथ हूँ। कौन थे वो गद्दार जिन्होंने ये किया? बमसी कहता है मैं नहीं जानता, इन काफिरों के चेहरे छुपे हुए थे। लेकिन मैंने एक डाकू के सर और पीठ पर जरब लगाई थी जब वो भाग रहा था। हकीम कहता है और अर्तुगरुल साहब वो कहाँ है? बमसी कहता है भाई जख्मी थे। हकीम कहता है कहाँ वो? अर्तुगरुल साहब को कहाँ ले गए हैं? जल्दी बताओ मुझे ताकि हम इनकी मदद कर सके। बमसी कहता है मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। इसके बाद बमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। हकीम कहता है खातून जख्मियों को अब आराम करने दो, इन्हें आराम की जरूरत है। हलीना कहती है बमसी से मुझे जो मालूम है उनके दिल भी मेरे दिल की तरह जल रहे होंगे। इससे पहले कि वो सब उम्मीदें हार जाएं, मुझे इनके इल्म में लाना होगा। इसके बाद हलीना वहाँ से चली जाती है। हकीम सिपाही को कहता है फौरन अमीर सादतदीन की तरफ जाओ और जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा उन्हें बताओ। इसके बाद अमीर सादतदीन और उसके सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ अर्तुगरुल पर हमला हुआ था। सादतदीन अपने सिपाहियों को कहता है कि वो दूसरे सिपाहियों को कहे कि वो अर्तुगरुल साहब को तलाश करें। जब तक हम अपने सरदार आला को नहीं ढूंढते यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिपाही कहता है जो हुक्म आपका अमीर आली कदर। इसके बाद सादतदीन हाइमा खातून को कहता है जैसे ही मुझे इस सफाकी का पता चला मैं फौरन चला आया। आपके जख्मियों को देखभाल के लिए मैंने अपने कबीले के तबीब भेजे हैं और जब तक अर्तुगरुल साहब मिल नहीं जाते मेरे
तलाश जारी रखेंगे। इसके बाद दुमदार कहता है, मुझे डर है कि जिन्होंने ये किया अर्तुल साहब को ले गए हैं। सादुद्दीन कहता है, हमारी रियासत और मैं आखिरी वक्त तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दुमदार कहता है, अल्लाह आपसे राजी हो। इसके बाद एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है और कहता है, दुमदार साहब, हमें अर्तुल साहब की ज़िरा का खौल मिला है, मगर अर्तुल साहब कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद आरिस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और कहता है, मैं इस फतह के एजाज में एक अजीम जश्न का भी एहतमाम करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आरिस एक तलवार मयान से निकालकर अपने सिपाहियों को दिखाता है। सिपाही कहते हैं, जनाब ये किसकी तलवार है? आरिस कहता है, ये हमारे दुश्मन की तलवार है। ये तलवार तमाम तुर्कों के लिए बहुत काबिल कदर है। हमने अर्तुल की रूह को जहन्नम वासिल कर दिया है और उसकी तलवार को नीचे फेंक देता है। इसके बाद अर्तुल के सिपाही और हलीमा सुल्तान अर्तुल को ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं, हम दिन होने तक तलाश जारी रखेंगे। दुमदार कहता है, अर्तुल साहब को तलाश किए बगैर कोई वापसी नहीं। इसके बाद हलीना खातून वहाँ दौड़ती हुई आती है। हाइमा खातून कहती है, हलीना तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरी बच्ची? हलीना कहती है, अम्मा हाइमा मेरे पास एक खबर है। हाइमा कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, मुझे बताओ। हलीना कहती है, बमसी ने अपनी आंखें खोल ली है। हाइमा खातून कहती है, अच्छा तो अर्तुल साहब कहाँ है, क्या उनको कुछ पता चला? हलीना कहती है, इन्होंने हमलावरों को नहीं देखा, इनके चेहरे ढके हुए थे और अर्तुल साहब को हमारे दो सिपाहियों ने कहीं मुंतकिल कर दिया था। इसके बाद अगले सीन में सादुद्दीन के पास सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत, काई कबीले पर मामूर हमारे तबीब का पैगाम आया है। बमसी ने बताया है कि इन पर डाकुओं ने हमला किया, मगर इसने इनके चेहरे नहीं देखे। उसने भागने वाले एक डाकू को सर और पीठ पर मारकर जख्मी कर दिया था। सादुद्दीन कहता है, आला, तो आरिस ने इस मामले को खामोशी से और मोहतात अंदाज में तय किया है। सादुद्दीन कहता है, क्या इसने अर्तुल के बारे में कोई मालूमात फराहम की? सिपाही कहता है, वो नहीं जानता अर्तुल कहाँ है। इसने सिर्फ दो सिपाहियों को अर्तुल को जो जख्मी था वहाँ से ले जाते देखा। सादुद्दीन कहता है, गोकतुक, जब तक अर्तुल हमें जिंदा या मुर्दा नहीं मिल जाता हमें चैन नहीं मिलेगा। अपने आदमियों से कहो कि इसे जितनी जल्दी हो सके ढूंढे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास एक सिपाही आता है। इसके बाद तुर्कुत सुल्तान से कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, आपने मुझे बुलाया? सुल्तान कहता है, तुम्हारे कबीले से एक सिपाही खबर लाया है। तुर्कुत कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे किसी सिपाही के आने की खबर नहीं। सुल्तान कहता है, अर्तुल साहब और सिपाहियों पर रास्ते में घात लगाकर हमला किया गया है। तुर्कुत कहता है, क्या हमला किया गया? सुल्तान मुअज़्ज़म, किसने इन पर घात लगाकर हमला किया है? सुल्तान कहता है, ये अभी वाज़ेह नहीं है कि किसने हमला किया। बदकिस्मती से ज्यादातर सिपाही जाबाक हो गए हैं, सिर्फ दो जख्मी बच गए और अर्तुल साहब गुमशुदा हैं। उनका कहीं कोई सुराग नहीं। काई उनको हर जगह तलाश कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए एक हुक्म है, अपने साथ अपने सिपाहियों को लो और सीधा अपने कबीले वापस जाओ और मामले की तहकीकात करो। पता लगाओ कि क्या हुआ था, ये जाल किसने बिछाया। इसके बाद अगले सीन में हाइमा खातून के पास एक सिपाही आता है और कहता है, हाइमा खातून, हमें एक जली हुई लाश मिली है। सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। हाइमा खातून लाश देखकर कहती है, ये अर्तुल नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। इसके बाद हाइमा खातून लाश के हाथ से अंगूठी उतारती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। सब लोग जोर जोर से अर्तुल अर्तुल पुकारने लगते हैं और रोते हैं। इसके बाद एक सिपाही आरिस के पास आता है और कहता है, अर्तुल की लाश मिल गई है। आरिस कहता है, किसको मिली है? सिपाही कहता है, काई कबीले के लोगों को। आरिस कहका लगाता है और कहता है, वो जल्द ही इस लाश को कबीले ले जाएंगे। जब उन्होंने लाश देखी होगी तो कैसे चीखे होंगे। सिपाही कहता है, जनाब अर्तुल साहब की मौत इस तरह नहीं हुई, बल्कि इनको आग लगाई गई है। इसके बाद सादुद्दीन के पास सिपाही आता है और कहता है, अमीर हजरत, हमारे सिपाहियों ने पैगाम भेजा है, आखिरकार अर्तुल की लाश मिल गई है। सादुद्दीन कहता है, ओ अल्लाह, तेरा शुक्र है या रब, इंशाअल्लाह ये गवर्नर ने किया है। ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है। सिपाही कहता है, जनाब इस पर कोई निशानात नहीं मिले और इन्हें इसकी लाश
लाश जली हुई हालत में मिली है। सादुद्दीन कहता है जली हुई हालत में। सिपाही कहता है जी हाँ जनाब, जली हुई हालत में मिली है। इन्होंने अर्तुगरुल साहब की निशानदही इस अंगूठी से की है जो कमान खींचने के लिए इस्तेमाल करते थे। सादुद्दीन कहता है ये गवर्नर किस किस्म का बदमाश है, क्या इसे कत्ल कर देना इसके लिए काफी न था कि इसने इसे जला भी दिया। सिपाही कहता है अब हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब। सादुद्दीन कहता है जो सबसे पहला काम हमें करना है वो अर्तुगरुल के जनाजे में शिरकत है। हमारा असल काम जनाजा होने के बाद शुरू होगा। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। इस किस्त के आगाज में सुल्तान अर्तुगरुल और सादुद्दीन को कहता है करीब आए, मैं आप दोनों का इंतजार कर रहा था। जिस खबर की मुझे काफी वक्त से तवक्का थी वो आ गई है। अयूबी फौज हमारी सरहद की जानिब बढ़ रही है। अर्तुगरुल कहता है अयूबी घराने करने का मौका दे रही है सुल्तान। ओक्ताई खानदान के बिखरे हुए दस्ते इस मौके का फायदा उठाएंगे और हमारी रियासत पर हमले तरतीब देंगे। सुल्तान कहता है अर्तुगरुल साहब मशरिकी सरहदों पर आप मंगोल दस्तों की चोट को बर्दाश्त करने वाले पहले होंगे। आप इन्हें अच्छी तरह जानते हैं। आपकी बातें सच साबित हुई। जब इन्हें हमारी कमजोरियों का पता चलेगा वो अपने खोजियों को ताराज करने के लिए भेजेंगे, बल्कि वो अपनी फौज के साथ मेरी रियासत को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सादुद्दीन कहता है जंग नागुज़ीर है, हमें अपनी फौज के साथ मुहिम पर निकलना होगा। सुल्तान कहता है अमीर सादुद्दीन मसला जंग का नहीं है। जब अयूबियों का वक्त आया वो मेरी तलवार से अपना हिस्सा लेंगे जैसे बहुत से मेरे दुश्मनों ने लिया। मसला इस्लामी दुनिया की मौजूदा सूरत हाल का है। न सिर्फ इस्लामी रियासतें बल्कि छोटे से छोटी इमारत भी एक दूसरे के गले पर ना बुझने वाले जोश में गिर चुकी हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है जब तक इत्तेहाद कामयाबी से नहीं बन जाता एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ सलीबी अपने हमलों को नहीं रोकेंगे। सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान कहता है अर्तुगरुल साहब हम इस्लामी इंसाफ के परचम को गिरने नहीं देंगे। अल्लाह के हुक्म से ये परचम हमेशा लहराएगा। इस्लामी परचम के तले लड़ने वाले बहुत से बहादुर मंगोलों, सलीबियों और इनके जुल्मों को रोक लेंगे। अगले सीन में बमसी तुर्कुत के बाल बना रहा होता है और कहते हैं बस मुझे थोड़ा सा और करने दो, यहीं रुको मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, अब तुम बिल्कुल तैयार हो। अब ऐसा नहीं लग रहा कि तुम जंग पर जा रहे हो बल्कि किसी लड़की का हाथ मांगने जा रहे हो। माशाल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह। देखो जरा अपनी शक्ल, खुद को देखो मेरे भाई। तुर्कुत खुद को आईने में देखकर हैरान होता है और कहता है बमसी तुमने मेरे साथ क्या कर दिया है, मैं अब कैसा लगता हूँ। बमसी कहता है तुम शानदार लगते हो मेरे भाई। तुर्कुत कहता है क्या मतलब शानदार बमसी, मैं बकरी लग रहा हूँ। बमसी कहता है क्या कहते हो तुम मेरे भाई, मेरे लिए इसने काम किया था, हलीना खातून ने मुझे पसंद किया था। इसके बाद तुर्कुत कहता है मेरे भाई जादू इसमें नहीं कि तुम्हारे बाल कैसे हैं या तुम कैसे लगते हो, बल्कि ये तुम्हारे दिल में होता है। दिल में हलीना खातून तुम्हारे दिल से प्यार करती है। अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है सुल्तान मुअज्जम अर्तुग साहब आए हैं। सुल्तान कहता है इसे अंदर भेजो। अर्तुग कहता है सुल्तान मुअज्जम मैं आपके हुक्म की तामील करके किले से वापस आया हूँ। शहनशाह ने मुकम्मल अख्तियार के साथ एक और कमांडर को भेजा है। कल वो अमन मुज़ाकरात के लिए आपके एलची को दावत देंगे। अगले सीन में काराचाइसार किले में नए गवर्नर का काफिला दाखिल होता है। कमांडर नेकुलस घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और कहता है आपने हमारे किले को इज्जत बख्शी कमांडर आरिस। गवर्नर आरिस कहता है नेकुलस क्या तुम्हें पता है कि एक सिपाही के लिए इज्जत का क्या मतलब होता है। गवर्नर मजीद कहता है इसका मतलब वफादार रियाया के तौर पर जीना और अपने कमांडर के लिए मरना होता है। मैंने सुना है कि तुमने वेसुलियस को मौत के हवाले कर दिया था। नेकुलस कहता है कि वेसुलियस अर्तुगरुल के जाल में फंस गए थे और मैं किले को गैर महफूज नहीं छोड़ सकता था जनाब। मैं एजाज के साथ मरने के लिए जीता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर आरिस नीचे उतरता है और कहते हैं नेकुलस वेसुलियस
शहनशाह मुज़ाकरात के लिए राजी लगता है। यकीनन वो सख्त मुतालिबात भी मानने को तैयार होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म शायद ये ज्यादा बेहतर है। अर्तुगरुल कहता है वेसुलियस की मौत के साथ आपका यहाँ होना और हमारी फौज का रास्ते में होना। शहनशाह यकीनन खौफज़दा है। सुल्तान मुअज़्ज़म ये गले से तमाम बीत की निकासी का सही वक्त है। सादतीन कहता है यकीनन वो खौफज़दा है, लेकिन जिन हालात में हम हैं इन्हें सख्त शराइत पर अमन मुआहदे के लिए कायल करना बेहतरीन होगा। सादतीन मजीद कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म इस मुश्किल वक्त में जब हमारी फौज अय्यूबियों के साथ निपट रही है, कम से कम इस महाज में तो हम एक भी सिपाही गंवाए बगैर जीत सकते हैं। इसके अलावा हम इनसे काफी महसूलात हासिल कर सकते हैं जो हमारे रियासत के आयाए नौ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अर्तुगरुल कहता है सुल्तान इनका सोना इनकी बदउनवानी को नहीं रोकेगा। जब तक काराचाइसार इनकी सरपरस्ती में है हम फाते नहीं होंगे। सुल्तान कहता है आप ठीक कह रहे हैं अर्तुगरुल साहब। अगले सीन में बमसी तुर्गुत के कपड़े ठीक कर रहा होता है और कहता है मेरे भाई जब तुम्हारी खातून तुम्हें देखेगी तो ऐसा झटका खाएगी जैसे खच्चर ने लात मारी हो, इतना ज्यादा कि इसका दिल एक परिंदे की तरह फड़फड़ाना शुरू हो जाएगा। भाई वो एक सांवले घोड़े की तरह पहाड़ों में भागना चाहेंगी। माशाअल्लाह मेरे भाई माशाअल्लाह। तुर्गुत कहता है शुक्रिया मेरे भाई। इसके बाद एक सिपाही उजलत में अंदर आ जाता है और कहता है सिपा सालार तुर्गुत भाई। बमसी कहता है भाई अच्छा तो मैंने नहीं कहा था कि खातून को ऐसा झटका लगेगा जैसे खच्चर ने लात मारी हो। तुर्गुत गुनगुत से कहता है बोलो। बमसी कहता है अच्छा तो गुनगुत भाई तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे एक खरगोश लोमड़ी को देखता है। गुनगुत कहता है मैं अपने सिपा सालार तुर्गुत को देखता हूँ भाई माशाअल्लाह। बमसी कहता है मत देखो इसे, तुम अपनी आंखों से इसको नजर लगा दोगे। गुनगुत कहता है भाई। बमसी कहता है तुमने तो तुमरुल भाई को भी माशाअल्लाह कहा था जब उसने सुल्तान का लिबास पहना था, इसकी बड़ी मुश्किल से जान बची थी। तुर्गुत कहता है क्या बात है गुनगुत। गुनगुत कहता है अर्तुगरुल साहब ने कहा था कि आप जल्दी ही रवाना होंगे। अगले सीन में हाइमा खातून, अर्तुगरुल और तुर्गुत असलिहान खातून के खेमा में मौजूद होते हैं। असलिहान सबको खुशामदीद कहती है। हाइमा कहती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद असलिहान खातून तुर्गुत को भी खुशामदीद कहती है। तुर्गुत कहता है यहाँ आकर खुशी हुई असलिहान खातून। असलिहान खातून कहती है बराए मेहरबानी आप सफर में थे, कुछ खाएं और सांस लें। इसके बाद सब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है जैसे हम खाने में शरीक हुए हम अपनी खुशियों और दुखों में भी ऐसे शरीक हों। हमने दोनों कबाइल के दरमियान एक मुस्तहकम जोड़ कायम किया है। अब मैं इस जोड़ को खूनी रिश्तों से मजीद मुस्तहकम करना चाहूंगा। ये मौका हमारे लिए मुबारक साबित हो। असलिहान खातून कहती है अर्तुगरुल साहब बरकतें हमेशा हमारी सर आंखों पर। हाइमा खातून कहती है हम जानते हैं मेरी बच्ची, इसलिए हम यहाँ साफ दिल लेकर आए हैं। हलीमा सुल्तान कहती है और इंशाअल्लाह हम तुम्हारे खेमे से खुशखबरी के साथ निकले। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है असलिहान खातून आप और सिपाही तुर्गुत मेरे भाई और बहन हैं। मामला दोनों को पता है। एक तरफ मेरे भाई आलियार साहब की आखिरी ख्वाहिश जो मेरे सपुर्द है और दूसरी तरफ हमारे कबाइल की बहबूद है। असलिहान खातून मैं चाहूंगा कि आप और सिपाही तुर्गुत इस मुबारक शादी के बंधन में अपनी जिंदगियों को जोड़ लें। असलिहान खातून इस मामले पर आपका क्या ख्याल है, मुझे बगैर किसी हिचकिचाहट के बताएं। असलिहान खातून कहती है अपने कबीले और अपने भाई की अमानत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के हुक्म से मेरे बच्चे मेरे खेमे में खुशियाँ लाएंगे, वो हमारे कबीले और हमारी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद अर्तुगरुल तुर्गुत से पूछता है कि क्या तुम्हें इस मामले में कुछ कहना है। तुर्गुत कहता है मैंने आलियार साहब के साथ बहुत सी जंगें लड़ी। चौधार के बहादुर सिपाहियों के साथ मिलकर हम अपने दुश्मनों को नाको चने चबवाएंगे और जो हम सबके लिए सबसे अहम है कि हम कभी भी अपने रास्ते और मुबारक जद्दोजहद से मुनहरिफ नहीं होंगे। अगले सीन में सुल्तान को अजीज खाना पेश करता है और कहता है सुल्तान मुअज़्ज़म आप खाने से लुत्फ अंदोज हो। सुल्तान बिस्मिल्लाह पढ़कर सादतीन को भी खाना पेश करता है। इसके बाद सुल्तान सादतीन से कहता है अर्तुगरुल साहब और इनके सिपाहियों पर जिन तीर अंदाजों ने हमला किया था इनके मुतालिक अभी तक कोई मालूमात क्यों नहीं। सादतीन कहता है हमारे बस में जो है हम इससे अंदाजा लगा रहे हैं सुल्तान, हम मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और अभी तक मुश्किल है। सुल्तान कहता है गद्दारी जड़ें पकड़ चुकी है सादतीन, मजबूती से या तो तुम इन गद्दारों को जड़ से उखाड़ोगे जो हमारी रियासत के अंदर जहर है, या फिर मैं ये करूंगा। सादतीन कहता है हमारा असल फर्ज अमन कायम रखना और रियासत की हिफाजत करना है सुल्तान। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल असलिहान से कहता है असलिहान मेरी बहन हमने हर चीज साफ साफ बयान कर
खून से मुतालिक एक खबर मिली है। सादातीन कहता है बताओ। सिपाही कहता है अर्तुल साहब, हाइमा खातून, हलीमा खातून और सिपाही तुर्गुत वो चौधार कबीले गए थे। सादातीन पूछता है किस लिए? सिपाही कहता है अमीर हजरत ये हम नहीं जानते। इसके बाद अर्तुल आरिस से मिलने काराचाइसा तले में जाता है। आरिस कहता है अमीर सादातीन और अर्तुल आप दोनों को खुश आमदीद। सादातीन कहता है यहाँ आकर खुशी हुई। आरिस अर्तुल से कहता है मैंने आपके बारे में बहुत सुना, आप एक दिलेर जंगजू हैं, आखिरकार हम मिल गए। अर्तुल कहता है मैं नाम के लिए नहीं इंसाफ के लिए लड़ता हूँ, आपने यकीनन ये भी सुना होगा। आरिस कहता है अगरचे हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, बुनियादी तौर पर हम दोनों एक ही मकसद के लिए लड़ते हैं अर्तुल साहब, इंसाफ के लिए, और मेरा सामना हमेशा एक बाहिम्मत दुश्मन से होता है और आप इनमें से एक हैं। अर्तुल कहता है हमारे मकासद इतने मुख्तलिफ हैं जितने के दिन और रात हैं। जिसको आप इंसाफ समझते हैं दर हकीकत जुल्म है और मैं जालिमों को अपने पांव तले रौंद देता हूँ। आरिस कहता है देखें एक चीज हम में मुश्तरक है, हम जुल्म के सामने बेरहम होते हैं, हम अच्छी तरह रह लेंगे। इसके बाद आरिस सादातीन से कहता है अमीर सादातीन निकम्मे लोग आपके बारे में काफी बात करते हैं, आपकी होशियारी ज़बां ज़बां पर है। सादातीन कहता है मैं इसकी दाद देता हूँ, इस सूरत में आपको पता होगा कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। इसके बाद आरिस कहता है गाय कबीले के सरदार और सल्जूकी सरदार मैं मुज़ाकरात में आपका हम मनसब हूँगा। इसके बाद एक्टेरिना भी अंदर आ जाती है। आरिस कहता है हमारे शहंशाह की इनायत से एक्टेरिना भी गुफ्तगू में शामिल होंगी। इसके बाद दोनों में मुआहदा हो जाता है और यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है। हम एक दूसरे के पीछे भागते रहे लेकिन वेस्लियस तुम हर दफा दूर भागते रहे, तो तुम मेरी जमीनें अपने सुल्तान को दिखा रहे हो, तो किस्मत में तुम दोनों से एक साथ मिलना लिखा था। वेस्लियस सुल्तान से तो तुम अपने ख्वाब में भी नहीं मिल सकते। अब नहीं, ये एक जाल है, हमला करो। वेस्लियस तुम्हारे मरने का वक्त आ गया, तुम शायद मुझे मार दो लेकिन हमारी सल्तनत हमेशा कायम रहेगी अर्तुल। जैसे ही अर्तुल वेस्लियस को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद करता है तो दूसरी तरफ से उन पर हमला हो जाता है और एक तीर अर्तुल को जा लगता है। तुर्गुत अर्तुल से कहता है भाई क्या आप ठीक हैं? अर्तुल कहता है तुर्गुत तीर बाहर खींचो, इसे बाहर खींच लो। तुर्गुत कहता है भाई अगर मैंने इसे बाहर खींचा तो आपका बहुत खून जाया होगा। इसके जवाब में अर्तुल कहता है तीर बाहर खींचो, खींच लो तुर्गुत, वरना वेस्लियस भाग जाएगा। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर बाहर खींच लेता है। इसके बाद अगले सीन में सादातीन को बैक आईने में अपनी शक्ल देख रहा होता है और उसके पास एक सिपाही आता है। सिपाही कहता है अमीर हजरत आपके हुक्म के मुताबिक मैंने वेस्लियस को बचाने के लिए गुंडे भेज दिए हैं, वो अर्तुल को मारे बगैर वापस नहीं आएंगे। सादातीन को बैक कहता है तुम्हें इन किराए के कातिलों पर भरोसा तो है ना? सिपाही कहता है वो सब मेरे ताबे हैं, वो मर तो जाएंगे मगर ये राज नहीं खोलेंगे। सादातीन को बैक कहता है आला, बहुत आला, जाबर यकीनी बनाओ कि कोई मसला ना हो, तुम और तुम्हारे आदमी हिफाजत पर मामूर होंगे। इतने में बाहर से आवाज आती है मैं अंदर आ सकता हूँ? सादातीन कहता है आ जाओ अंदर। वो आदमी सादातीन से कहता है अमीर हजरत सुल्तान आपसे मिलना चाहते हैं। सादातीन गुस्से से कहता है जाओ जाओ यहाँ से। इसके बाद अगले सीन में कमांडर निकोलस के पास एक सिपाही आता है और कहता है बाजार की निगरानी करने वाले हमारे सिपाहियों का पैगाम आया है। निकोलस कहता है क्या बात है, क्या हुआ? सिपाही कहता है सुल्तान और उसके बंदे चले गए मगर हिफाजती इक़दामात अभी भी वही है, ऐसा लगता है कि इनको हमले की तवक्का है। निकोलस कहता है अगर सुल्तान चला गया है तो इन्होंने अभी भी हिफाजती इक़दामात किस लिए उठाए हैं? हाँ, अगर सुल्तान का जाना एक ड्रामा हुआ तो फिर? सिपाही कहता है ये कैसे मुमकिन है? निकोलस कहता है अर्तुल इसने हमें धोखा दिया है, इसने गवर्नर वेस्लियस और हमारे सिपाहियों को अपने पीछे लगाया। इसे अंदाजा हो गया था कि हम सुल्तान को मारने के लिए सराय पर हमला करेंगे, उनकी ये चाल इसको रोकने के लिए थी। सिपाही कहता है अच्छा तो हम अब क्या करने वाले हैं कमांडर नेकुलस? नेकुलस कहता है हम गवर्नर वेस्लियस का इंतजार किए बगैर सराय पर हमला करेंगे। अगले सीन में सुल्तान सादातीन से कहता है इस चीज में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि इनको अंदाजा हो कि जैसे ही इनको ये अंदाजा होगा वो हानली बाजार पर हमला कर देंगे। सादातीन कहता है सुल्तान मैंने बादाते खुद तमाम इक़दामात उठा रखे हैं, आपको अपने खून से वो शैतानी जहर खारिज करने के लिए मजीद आराम करना चाहिए। सुल्तान ठीक हो, मुझे दुश्मन की फिक्र नहीं है बल्कि अपने दरमियान मौजूद गद्दार की है। सादातीन कहता है सुल्तान हम नहीं जानते कि आपको किसने जहर दिया और कब दिया, आप दोनों कबाइल के मेहमान थे। ये मनहूस हादसा इस दौरान पेश आया जब आप इनसे मिल रहे थे, लेकिन हम इसे तलाश कर लेंगे। सुल्तान
ख्याल में ये बदकिरदार सराय में हमारे बीच है। सादातीन कहता है जो भी है वो जिस चीज का मुस्तहिक है इसे मिलेगा। सुल्तान कहता है सादातीन मैं मालूम करूंगा कि ये किसने किया। इसके बाद अगले सीन में बमसी अर्तुगरुल के पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है भाई ये वाज़ेह नहीं हुआ कि वो बदकिरदार कौन थे। दो को तो हमने घेर लिया मगर तीन भाग गए। तुर्गुत कहता है यकीनन वो माहिर तीर अंदाज थे, हम खतरे से बाहर नहीं है भाई। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियुस फिर भाग गया। बमसी कहता है बुज़दिल दफा हो गया भाई, इसके पीछे जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है गुनगुन दुमरुल पहले सबके जख्मों की निगहदाश्त करो, फिर जख्मी सिपाहियों को सराय ले जाओ, यहाँ जो भी हुआ सुल्तान को सब बताओ। दुमरुल कहता है जो हुक्म आपका भाई। इसके बाद अर्तुगरुल बमसी और तुर्गुत से कहता है हम वेस्लियुस के पीछे जा रहे हैं, दो सिपाही साथ ले लो। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका सिपाही कहता है आका हमारे घोड़े इस तरफ हैं। वेस्लियुस कहता है बेवकूफ हम भाग नहीं रहे, अर्तुगरुल और उसके आदमी हमारा ताकुब करेंगे, इसका अंजाम होगा और आज ही होगा, या तो वो रहेगा या मैं, ये आखिरी लड़ाई होगी, फिर अगली बारी सुल्तान की होगी। अगले सीन में निकोलस कहता है सराय में कोई सिपाही नहीं, ये गैर महफूज है, सिपाहियों को चुपके से नदी के रास्ते ले जाकर कार्रवाई करते हैं। दूसरा सिपाही कहता है जैसे आपका हुक्म जनाब। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम हमले के लिए जा रहे हैं। इसके बाद एक और सिपाही कमांडर निकोलस के पास आता है और कहता है काई और चौदार के सिपाही सराय की जानिब सरपट दौड़े जा रहे हैं। निकोलस कहता है लानत हो इन मनहूस तुर्कों पर, जितनी देर में हमने इनकी चाल को समझा इन्होंने अपने कबाइल से सिपाहियों को बुलवा लिया। इसके बाद अगले सीन में अर्तुगरुल पत्थर पर लगे खून को चेक करके कहता है तुर्गुत बमसी मोहतात रहना, वेस्लियुस अकेला नहीं है, वो और उसके साथ जो भी बदमाश हैं वो हमको किसी घात में फंसाकर हमला करना चाहेंगे। तुर्गुत कहता है भाई आज का दिन वो दिन है, वो अपने किए पर पछताएगा, आखिरी जाल का शिकार बनेगा। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान अपने सिपाही अजीज से कहता है मुझे जहर देने के बाद क्या हुआ, सब कुछ मुझे बताओ। अजीज कहता है सुल्तान अमीर सादातीन ने अर्तुगरुल साहब को गिरफ्तार कर लिया। जब इब्नुल अरबी हमारी दावत पर सराय पहुंचे और इन्होंने आपके बारे में सुना तो वो आपका इलाज करना चाहते थे, लेकिन अमीर सादातीन ने आपकी हिफाजत के पेश नजर इब्नुल अरबी को अंदर न आने दिया। सुल्तान कहता है सादातीन ने मुझे इस नेक आदमी से बचाया होगा। अजीज कहता है अगर अर्तुगरुल साहब के सिपाही इसरार न करते तो इब्नुल अरबी को सिपाहियों के साथ बाजार से जबरदस्ती निकाल दिया जाता। सुल्तान मुअज्जम अपनी हद पार करके मैं अमीर सादातीन के अहकामात के खिलाफ किया और मैंने इब्नुल अरबी को सराय में आने दिया। सुल्तान कहता है अमीर सादातीन ने अर्तुगरुल साहब को क्यों गिरफ्तार किया, क्या इन्होंने इस बारे में कुछ कहा? सिपाही कहता है सुल्तान मुअज्जम इन्होंने कहा था कि इन्हें इन पर भरोसा नहीं, आपके तबीबों की आपके इलाज में लाचारी की वजह से मैंने इब्नुल अरबी का आपको देखने पर इसरार किया। सुल्तान कहता है तुमने बिल्कुल ठीक किया अजीज। इसके बाद एक सिपाही अंदर आता है और कहता है दुमदार साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान कहता है आने दो, अर्तुगरुल साहब के हुक्म से हम आपकी हिफाजत को यकीनी बनाने आए हैं। काई और चौदार के सिपाही आपकी खातिर जान कुर्बान करने को तैयार है सुल्तान साहब। सुल्तान कहता है दुमदार साहब मुझे आपकी आंखों में आपके भाई की दिलेरी नजर आती है। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस दौड़ रहा होता है और एक जगह पर रुक जाता है और कहता है रुको रुको ये घात लगाने के लिए मौजू जगह है, वो हमारे कदमों के निशानात का पीछा करते हुए काफी करीब है। सिपाही कहता है लेकिन जनाब आली हम बहुत थोड़े हैं। वेस्लियुस कहता है इन तीर अंदाजों ने काफी का काम तमाम कर दिया है, इसलिए हम बराबर हैं। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास हाइमा खातून और असलिहान खातून आती है। सुल्तान कहता है अमीर सादातीन ने आपके सिपाहियों को बाजार से निकल जाने का हुक्म दिया, ताहम आप तुर्क सरदारान के साथ हाली बाजार आए। हाइमा खातून कहती है हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अकेला छोड़ सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इब्नुल अरबी आपका इलाज कर पाए। सुल्तान कहता है अच्छा तो इब्नुल अरबी मेरी मुसीबत को इलाज ना करते और अगर अमीर सादातीन अर्तुगरुल साहब को इनके इल्जामात से बरी न करते तो फिर आप क्या करते? हाइमा खातून कहती है इस सूरत में हम हक के रास्ते की पैरवी करते हैं। असलिहान खातून कहती है हमारी रियासत के साथ वफादारी और हमारे ईमान की वजह से हम ना तो आपको और ना अर्तुगरुल साहब को अमीर सादातीन के गलत फेल का शिकार होने देते। इसके बाद अगले सीन में वेस्लियुस नीका जिंदाबाद का नारा लगाकर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल कहता है वेस्लियुस सिर्फ तुम इसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। इसके बाद अगले सीन में सुल्तान के पास अजीज आता है और कहता है अर्तुगरुल साहब के जख्मी सिपाही बाजार से वापस आ गए हैं। इन सिपाहियों में से एक सिपाही आप
आपसे मिलना चाहता है। सुल्तान कहता है इसे अंदर भेजो। सुल्तान सिपाही से कहता है क्या हुआ था, मुझे आगाह करो। सिपाही कहता है सुल्तान मौसम, हमने वेस्लियुस और इसकी फौज को नेस्तो नाबूद कर दिया था। जब अर्तुगरुल साहब वेस्लियुस को मारने ही वाले थे, कुछ आदमी वेस्लियुस की मदद को आन पहुंचे। अर्तुगरुल साहब एक तीर से जख्मी हो गए थे। हाइमा खातून कहती है या मेरे अल्लाह इन्हें महफूज रखना। सुल्तान कहता है कौन थे वो तीर अंदाज? सिपाही कहता है हम नहीं जानते, लेकिन हमारे सिपाही इनके पीछे गए हैं। सुल्तान कहता है अर्तुगरुल साहब कहाँ है? सिपाही कहता है वेस्लियुस भाग गया। अर्तुगरुल साहब सिपाहियों के साथ इनके ताकुब में गए हैं और इन्होंने मुझे आपको जो हुआ इसकी इतला देने के लिए भेजा है। हाइमा खातून कहती है या अल्लाह इनकी मदद करना। इसके बाद अगले सीन में सादुद्दीन कोपे गुस्से में होता है और कहता है अर्तुगरुल बच गया। जाबिर ये जंगजू जिनकी तारीफों के तुमने पुल बांध दिए थे, कामयाबी से ये काम मुकम्मल क्यों न कर सके? सिपाही कहता है अमीर हजरत वो अपने फरीजे की खातिर अपनी जानें दे देंगे। वो अर्तुगरुल का शिकार कर लेंगे और वो इसको मारे बगैर वापस नहीं आएंगे, या वो सब मर जाएंगे। सादुद्दीन कहता है एक दिन सब मर जाएंगे। क्या ऐसा ही नहीं जाबिर? अगर वो अपना मकसद पूरा करे बगैर मर भी जाए तो मेरे किस काम के? इसके बाद अर्तुगरुल और वेस्लियुस की लड़ाई होती है और अर्तुगरुल वेस्लियुस की गर्दन काट देता है। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है तमाम जालिम जहन्नम में हमेशा जिंदा रहेंगे। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम होता है।